सत्संग बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है सत्संग? सत्संग इतना जरूरी है जितनी जरूरी दाल में नमक है, खीर में शक्कर है, मिश्री। बिना नमक के दाल में कोई स्वाद, सब्जी में कोई स्वाद। जैसे नमक की आवश्यकता है, खीर में मिठास की आवश्यकता है, ऐसे जिंदगी में भागवत की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। भागवत से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो बताओ जो मूर्ति मूर्तिकार ने बनाई वो पत्थर में पहले से थी कि मूर्तिकार ने डाली है? उत्तर दो। पत्थर की एक मूर्ति बनी माना की, तो ये बताओ वो मूर्ति पत्थर में पहले से थी या मूर्तिकार ने डाल दी? उत्तर। मैया जा रही हो? जा रही हो? एक झोला कथा सुन लिया? बताओ मैया, बताओ वो मूर्ति पहले से थी कि मूर्तिकार ने डाली? बोलो। चलो अब सुनो। वह मूर्ति उस पत्थर में पहले से थी। मूर्तिकार ने क्या किया? केवल अगल बगल के पत्थर को हटा दिया। अगल बगल के पत्थर को हटा दिया, और जब अगल बगल के पत्थर को हटाया तो एक सुंदर सी मूर्ति प्रकट हो गई। वो पत्थर की मूर्ति में मूर्तिकार थोड़ी पत्थर ऐड कर रहा है, उसमें ऐड कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उससे निकाल रहा। एक शिला उठाता है, उस शिला से बाकी आवरण हटा देता है, जो मतलब का है उसे मूर्ति। ऐसे आप भी एक चट्टान की तरह हैं, पत्थर की तरह। यदि आपके दोष ना हटाए जाएं तो पत्थर किसी काम का नहीं है। अब मूर्ति ना बने तो आज ये पत्थर है माना कि ये पत्थर की क्या वैल्यू है? पड़ा है, सदियों से पड़ा है। पर कोई मूर्तिकार आता है, इस पत्थर के बाहरी आवरण को हटाता है, सुंदर सी मूर्ति बनती, तो वह मूर्ति कीमती हो जाती, मंदिर में जाती, लोग मस्तक झुकाते। जिसकी कल तक कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बाहर का व्यर्थ का आवरण हटा दिया। बोलो हाँ। उसी तरह आप उस पत्थर की तरह हैं। जीवन में कोई गुरु आता है तो आपके जीवन की गलत चीजें हटा देता है। आपके जीवन की गलत चीजें अपने ज्ञान के हथौड़े से, जैसे छेनी और हथौड़ों की मदद से ही तो मूर्तिकार हटाता है बाहर की चीजें। बाकी पत्थर, जैसे हाथ चाहिए उसको, तो हाथ के अगल बगल का पत्थर हटा देगा, एक लाइन खींच लेगा कितना रखना है। एक गुरु आपके जीवन में आता है और वो आपके जीवन की अगल बगल की चीजें हटा देता है। बुराई, फिर क्या रह जाती है आपके अंदर? सिर्फ अच्छाई। जब आपकी बुराई हट जाएगी, आप में सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी और आप भी समाज के लिए पूज्य हो जाएंगे। पत्थर पूज्य नहीं है, पर उसी पत्थर में उकेरी गई मूर्ति पूज्य है। आप पूज्य नहीं है। जब आपके व्यर्थ की चीजें, बाहर का आवरण हट जाएगा, बुराई का आवरण घेरा हट जाएगा, तब आप भी समाज में पूज्य हो जाएंगे। हरिश्चंद्र को कौन जानता था? एक सत्संग के कारण उनके अंदर सत्य बोलने की निष्ठा जागी। विवेकानंद जी को कौन जानता था? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद बना दिया। अज्ञान के आवरण को हटा दिया, ज्ञान ज्ञान रहने दिया, पूज्य हो गए। हाँ या ना? मीराबाई को कौन जानता था? मीरा खुद कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, मेरे गुरु ने अनमोल वस्तु दी है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। गुरु ने काट छांट कर दिया, अगल बगल की चीजें हटा दी। अब जैसे लकड़ी, एक सिंपल लकड़ी होती है, पर उस लकड़ी से कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दी जाती हैं। तो अगल बगल की लकड़ी हटा दी, एक शेप दे दिया, मूर्ति तैयार। बोलो हाँ। जगन्नाथ जी नीम के बनते हैं, नीम की लकड़ी के। जो जगन्नाथपुरी में मंदिर में जगन्नाथ जी विराजे हैं, ये किस लकड़ी के बनते हैं? नीम। नीम का एक पेड़ होता है, उसकी कुछ निशानी होती है। जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। कभी 17 साल बाद, कभी 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब 2 आषाढ़ आते हैं। जब आषाढ़ के महीने में पुरुषोत्तम मास आता है, तब जगन्नाथ जी में क्या होता है? पुराने भगवान को शमशान में दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान का शमशान भी है, खुद का।
और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो क्या होता है, पुजारी जी को स्वप्न में भगवान बताते हैं कि फलानी जगह एक पेड़ है नीम का, उस पेड़ पे शंख और चक्र के निशान होते हैं, उसे सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसे कीर्तन करते हुए लाया जाता है, उसी पेड़ से जगन्नाथ जी तैयार होते हैं। पुराने जो वर्तमान में जगन्नाथ जी हैं उन्हें विसर्जित किया जाता है और इनके अंदर एक हृदय है। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण जब गए तो भगवान का हृदय रह गया। भगवान के जाने की बहुत सारी कथाएं हैं। एक तो ये कथा है कि डायरेक्ट चले गए भगवत धाम, पर एक कथा ये है कि भगवान के पांव में एक बहेलिये ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने, और भगवान जब लीला पूरी करके गए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। भगवान तो भगवान है पर लीला है, तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो भगवत धाम चला गया, पर जो भगवान का हृदय था, दिल, वो रह गया, वो धड़कता रहा। तब अर्जुन बड़े परेशान हुए, क्या करें। तब आकाशवाणी हुई कि मेरे हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दो। समुद्र की धारा ने, लहरों ने उसे पूरी पहुंचाया और जगन्नाथ जी के अंदर भगवान कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय स्थापित किया। उसी लीला को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। आज भी जब पुराने जगन्नाथ जी से वो हृदय निकाला जाता है, नए जगन्नाथ जी में डाला जाता है, आज भी ये लीला है। ये तब होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं। सही है। तो कहना केवल इतना है कि सामान्य सी लकड़ी भगवान का रूप ले लेती है, अगल बगल की चीजें हटा दी जाएं। ऐसे ही आप सामान्य हो, पर कोई सत्संग के द्वारा आपकी बुराइयों को समाप्त किया जाए, अच्छाइयों को उकेर दिया जाए, तो आप ही समाज में पूज्य हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। इसलिए सत्संग इतना जरूरी है कि आप अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब सत्संगी होंगे। सत्संगी नहीं होंगे तो आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने भी बड़े आप पैसे वाले हो जाएं, आपका नाम भक्तों की लिस्ट में नहीं, एप्स्टीन फाइल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाई, शोहरत कमाई आपने, तो आप उस पैसे का क्या करते हैं? एप्स्टीन फाइल में सब कुछ लिखा है क्या करते हैं। इसलिए पैसे से व्यक्ति एप्स्टीन फाइल तक पहुंच सकता है, लेकिन भक्ति से व्यक्ति मीरा होकर भगवान तक, तुलसीदास होकर भगवान तक पहुंचा जा सकता है। हाँ या ना? आपको पैसा अंधा बना देता है। सारे पैसे वालों की क्या करतूत थी, सबकी एप्स्टीन फाइल में लिखी हुई है। बोलो हाँ। बच्चों का मांस खाते थे, बच्चों के साथ दुराचार करते थे, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। हाँ या ना? इसलिए बड़ा वैज्ञानिक हो जाना, बड़े से बड़े ब्लैक होल का सिद्धांत देने वालों का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। बोलो हाँ। इसका मतलब यह है कि कल्याण होगा तो अंतरिक्ष की खोज से नहीं, कल्याण होगा तो मन के शांत करने से, मन की शांति से कल्याण होगा। कितनी भी खोजें कर लो आकाश अंतरिक्ष की, होना विनाश ही है। बोलो हाँ। आत्म कल्याण चाहते हो तो आत्म शांति। इसलिए हमारे ऋषि किसी गुफा में बैठकर और भगवान से तार जोड़ते थे, अपना संबंध जोड़ते थे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो विज्ञान का हमदम भरते थे, उनकी सारी बातें समझ में आ गईं। एक वैज्ञानिक थे जिनके शरीर में लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था, पूरा शरीर निस्तेज निष्क्रिय था, एक उंगली चलती थी केवल एक। ब्लैक होल का सिद्धांत उन्होंने दिया था। बोलो हाँ। वो भी गए थे एप्स्टीन फाइल में वहां। बोलो हाँ। जिनकी केवल एक उंगली बस काम करती थी। पूछा काय के लिए गए थे, तो वहां नंगा नाच देखने में उनको मजा आता था। यह है वैज्ञानिकों की सच्चाई। सब ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, लेकिन जिन्हें दुनिया आदर्श मानती है उनके नाम एप्स्टीन फाइल में है, और हम जिनको आदर्श मानते हैं वो मीरा सबके हृदय में है, दिलों में है, वो तुलसीदास जी सबके दिलों में है। शुरू से हमने अपना आदर्श मीरा को ही माना है, तुलसीदास सूरदास को माना है। हमने इन लोगों को अपना आदर्श कभी माना ही नहीं। हाँ या ना? सही है। खोज कर लेना साहब, ये तो पैसों के लिए खोजें होती हैं। खोज क्या है? मोबाइल वाले ने मोबाइल बनाया, पैसा कमा रहा है। सैटेलाइट वाले ने सैटेलाइट बनाया, पैसा कमा रहा है। ये पैसा कमाने का ये बिजनेस है। खोज क्या है? जो नीड है समाज की, ठीक है, हम उस विज्ञान को प्रणाम करते हैं। जैसे बिजली का आविष्कार समाज के लिए सबसे बड़ी देन है। बिजली का आविष्कार बढ़िया है, घड़ी का आविष्कार
इंजन का आविष्कार, रोजमर्रा की जरूरतें गाड़ियों से पूरी होती है, जो जरूरत है वो तो सही है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनि क्या नहीं बना सकते थे? बनाया भी। पुष्पक विमान का जिक्र हमारे पुराणों में है। जब कुछ भी विज्ञान का अस्तित्व नहीं था तब भी हमारे यहाँ विमानों का जिक्र था। रावण सीता मैया को विमान में ही लेके गया, मतलब हमारे यहाँ विज्ञान था। पर हम लोगों ने, हमारे ऋषियों ने सोचा कि इस विज्ञान से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, लोगों की बुद्धि, अपने पावर का दुरुपयोग किया जा सकता है। आज समाज कहां खड़ा है? आज एक युद्ध चल रहा है इस देश में, अमेरिका और इजराइल, ईरान, ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में क्या हो रहा है? देख लेना, युद्ध वहां हो रहा है पर चूल्हा आपका महंगा हो जाएगा, यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि आप निर्भर हैं। पहले का जमाना, पहले का भारत सेल्फ डिपेंड था। पहले चाहे गैस दो ना दो, पहले हमारे यहाँ लकड़ी का, कंडे का, ओपलों का प्रयोग था, किसी के द्वारा हमें प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जरा और ये युद्ध चलता रहा तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। बोलो हाँ, युद्ध वहां हो रहा, प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इसलिए कहता हूं, युद्ध केवल विनाश लाएगा। और ये जो विकास किए हैं ना, ये सैटेलाइट, ये परमाणु, ये तोप, ये विकास केवल विनाश के निमंत्रण के लिए है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हम भी बना सकते हैं मिसाइलें, पर ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे। हम मिसाइल बना के किसे मारे बताओ? किसे मारे? आत्मकल्याण करने आए हैं कि मारने आए हैं? कई लोग कहते हैं भारत ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया जब नहीं जानती थी कुछ, तब सारे आविष्कार भारत में ही थे। हमारे देश में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, उसके पहले राम रावण का, फिर वर्तमान में महाभारत। इस महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए थे। भारत की हिस्ट्री आपको बताता हूं, सुनो। महाभारत में कितने लोग मारे गए? कितने? करोड़ों, करोड़ों, कई करोड़ लोग मारे गए। क्षेत्र के महाभारत को आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया था? संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया था। तो वहां चल रहा था युद्ध कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो कैसे सुनाया? मतलब विज्ञान था कि वहां के युद्ध को लाइव प्रसारण चल रहा है। ये विज्ञान था। जैसे आज लाइव चल रहा है, वृंदावन में कथा चल रही और दुनिया के कोने कोने में लोग बैठ के कथा लाइव सुन रहे हैं। ये प्रसारण आज है तो 5000 साल पहले भी था। तो विज्ञान था या नहीं? बोलो हाँ। दूसरा, रावण के जमाने में उड़ने वाले विमान थे कि नहीं? राम विमान से ही आए थे अयोध्या, लंका से, रावण को मार के। बोलो हाँ। वो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने छीन लिया था, चुरा लिया, किडनैप कर लिया। ये कह दो, विज्ञान था या नहीं? उड़ने वाले निर्माण थे या नहीं? इसका मतलब हम वैज्ञानिक थे या नहीं? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ तब कोणार्क मंदिर में आप जाओ, आज भी सूर्य के प्रकाश से आज भी वह मंदिर परफेक्ट टाइमिंग आज भी बताता है, बिना घड़ी के। निर्माण है या नहीं? आविष्कार है या नहीं? विज्ञान है या नहीं? जिस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, उस जमाने में गगन चूमते मंदिर, देवालय, शिवालय भारत के वैज्ञानिकों ने बना के इमारतें खड़ी की के नहीं? जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई आज का नहीं है। जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, साहुल गुनिया कुछ नहीं होता था, तब बन के खड़ा है। बोलो हाँ। था विज्ञान? बोलो हाँ। इसका मतलब हम विज्ञान को जानते थे, जितनी जरूरत थी उतना काम करते थे। रही सैटेलाइट मशीनों की, तो हमारे यहां जब महाभारत हुआ और महाभारत में बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गईं, करोड़ों लोग कैसे मर गए? ब्रह्मास्त्र क्या है? सुदर्शनास्त्र क्या है? आग्नेय मिसाइल क्या है? अग्नियास्त्र, अग्नि बाण क्या है? पशुपतास्त्र क्या है? ये सब उस जमाने की मिसाइलें कह दो थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इनसे समाज का विकास नहीं, विनाश होगा। जब धर्मराज राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे इस तरह के हथियारों को नष्ट करा दिया। जैसे आज रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम अपनी परमाणु शक्ति समाप्त कर दो, उसने कर दी। अमेरिका कहता है ईरान से तुम परमाणु शक्ति मत बनो, बनोगे तो हम पटक देंगे बम, पटक भी दिया। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि कोई भी राजा इन शक्तियों का अब यूज नहीं करेगा, सब समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो उन्होंने करोड़ों लाशें देखी, तो उनके अंदर यह भाव आया कि नहीं, युद्ध सही नहीं है, और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए? तो सारे जितने भी आधुनिक औजार थे सब नष्ट किया गया। आपको क्या लगता है महाभारत में बंदूक का प्रयोग नहीं था? नलिका नाम था महाभारत, मैंने पढ़ा, उनमें शस्त्रों के नाम पढ़िएगा। उनके प्रयोग अलग थे, नाम अलग थे, पर काम लगभग ऐसे ही थे।
सब कुछ था, सब नष्ट कर दिया गया। उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को नष्ट कर दिया गया, उस सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया, सूत्र को। क्यों? उस डिवाइस को ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आज दुर्योधन जैसे लोगों को यदि वो ताकत मिल जाती तो क्या करते समाज में? पाकिस्तान को परमाणु मिल गया तो देखो दिन भर नाचता है, मैं पटक दूंगा, मैं पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास पावर आ गया, उसका मिसयूज करेगा। इसलिए हमारे यहां सब था, बाद में नष्ट किया गया। पर उसकी थ्योरी किताबों में लिख के रख दी गई कि जब जरूरत पड़े तो तुम निर्माण कर लेना। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में सारी डिजाइन, सारी थ्योरियां, भारद्वाज संहिता पढ़ना, 150 तरह के विमान बनाने की तकनीक लिखी है उसमें। आप पढ़ लो, बना लो। हमारे यहां कामक विमान था, सारी पुस्तक जला दी मुगलों ने, गुरुकुल उजाड़ दिए। हमारे यहां हमारे ऋषि मुनि सब लिख के गए थे कि बेटा हम ये वस्तु नष्ट तो कर रहे हैं, परंतु इसका सिद्धांत लिख दे रहे हैं कैसे बनेगी, क्योंकि कल्प में जरूरत पड़े तो पुनः इसका निर्माण कर लेना। वही सारे हमारे शास्त्र चोरी करके ले गए और ले जाके बेच दिया। आज उन्हीं शास्त्रों के बल पर यह दुनिया टेक्नोलॉजी का गाना गा रही है। इसलिए भारत को शांति पसंद है। भारत को गुफा में बैठ के हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया किससे लड़ें। हमारे यहां ऋषियों की ताकत देखिए, एक ऋषि चाहते तो शाप दे के सबको नष्ट कर देते थे। ताकत सुनो, जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, जरा सो रामचरितमानस पढ़े हो कि नहीं पढ़े तो पढ़ना, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भरत जी चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज के पास एक संत जी का आश्रम मिला। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी ठहरे। सुनिएगा, ये वहां का प्रसंग है, अयोध्या कांड की एक कथा है, पढ़ लीजिएगा। जब भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास आए तो भरद्वाज ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से कहा कि आज मेरे अतिथि भरत जी जैसे भक्त हैं। कौशल्या माता उनके यहां रुकी, अब जा रहे हैं तो रात्रि तो विश्राम कहीं ना कहीं करना है। तो कौशल्या मेरे द्वार आई। संत बोल रहे हैं, भरद्वाज ऋषि बोले मेरे द्वार पे भरत जी आए, कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, बड़े बड़े भक्त आए, कैकेयी आई। अब मैं इनका स्वागत कैसे करूं? तो भरद्वाज जी एक घास की कुटिया में रहते थे, लेकिन लिखा है कि उन्होंने गंगा जल लिया और कहा हे प्रभु, यदि मैं आपका भक्त हूं तो जरा मेरे यहां अतिथि गण आए हैं, जरा वैभव प्रकट कर दीजिए। भैया स्वर्ग का जो सुख था वो यहां धरती पर प्रयाग में प्रकट हो गया। लिखा है पूरा, अप्सराएं आ गईं, कमरे बन गए, वन उपवन, पार्क, स्विमिंग पूल, जो आप आज की भाषा में सोच सकते हैं। 5 स्टार से 50 स्टार की व्यवस्थाएं, 100 स्टार की व्यवस्थाएं एक ऋषि ने प्रकट कर दी और सारे लोग आनंद से वहां रहे, क्योंकि लाखों लोग भरत जी के साथ थे। सबको एक एक कमरा दिया गया, रेस्ट करो, थके हो जाओ। एक ऋषि ने ये वैभव चुटकी में प्रकट कर दिया, चुटकी में से। और भरत जी के पास सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गईं। आओ महाराज, जैसे नहीं होटलों में, जैसे आप फ्लाइट में यात्रा करते हो तो वहां भी अप्सराएं रहती हैं 2-4, हाँ या ना? ऐसे ही आप क्या लेंगे? जल लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? आइए, वेलकम। भरत जी का वेलकम करने लग गई, पर भरत जी पूरी रात केवल राम राम रटते रोते रहे। सब सो गए, भरत जी नहीं सोए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां जो कुटिया में रहने वाले साधु थे वो पल भर में ये वैभव प्रकट कर सकते थे अपने तप के बल से। किसके बल से? इसलिए तकनीक को नष्ट कर दिया कि कहीं ये तकनीक गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। हम तपस्वी तो कभी भी प्रकट कर लेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। और भरत जी के जाते ही फिर जस का तस हो गया, वैभव समाप्त। इसलिए संत तपस्वी होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे चित्त को हटाए रखते हैं। आपके पास जरा आ जाए तो आप चिपक जाते हैं संसार के सुख से, आसक्ति जरूरत से ज्यादा। पर संत लोग आसक्त नहीं होते किसी चीज से, अटैचमेंट नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। भारत को समझने के लिए भारत के इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आपको सत्संग क्यों जरूरी है? आपकी कीमत बढ़ाने के लिए, आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए। लड़ना झगड़ना उद्देश्य होता तो हम भी आपको भागवत ना सुना रहे होते, हम भी एक आध मिसाइल ही बना रहे होते, और हम भी बनाते तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेते। बोलो हाँ। हम लोगों ने अपने दिमाग को मिसाइल बनाने में नहीं लगाया। चलो हम सब बनाते हैं मिसाइल, कुछ तो बना ही लेंगे यदि लग जाए तो। उत्तर दो हाँ या ना। क्यों? कुछ तो बना ही लेंगे। पर जरूरत नहीं समझी हमने जरूरत समझी है भैया, आओ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हैं। भगवान जरूरत क्या समझी? मिसाइल बनाने को जरूरत नहीं समझी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव को जरूरत समझा कि भगवान का नाम जपेंगे कल्याण होगा। क्योंकि जो बनाए थे वो भी तो मर ही गए। बोलो, जो परमाणु बनाए वो मर गए, मिसाइल बनाए मर गए। वो जिंदा होते बना के तो हमें लगता है यार इसको बनाने से आदमी अमर हो जाता, चलो हम भी बनाए। अमर तो हुए नहीं, मर तो गए। इसलिए आत्म कल्याण सनातन का मूल उद्देश्य है। खुश रहो और खुश रखो, खुश रहो, जियो और जीने दो। लेकिन अमेरिका का फॉर्मूला क्या है? हम जिएंगे तुम नहीं जियोगे, हम परमाणु बनाएंगे। भारत ने भी जब परमाणु शक्ति अर्जित की तो अमेरिका ने उंगली की थी। अटल जी के जमाने में परमाणु शक्ति बना था यह देश भारत। परमाणु शक्ति बनाने के बाद भारत की सरकार गिर गई थी। क्यों गिर गई? कि जो देश परमाणु शक्ति बनाता उसे हर तरीके से बिगाड़ने का काम अमेरिका केवल यही काम करता है। सरकारों को बनाता है, बिगाड़ता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका से दोस्ती ना ही करें, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, क्योंकि ये व्यक्ति गद्दार है। बोलो हाँ, ये किसी का सगा दोस्त गद्दार नहीं होने चाहिए। बोलो हाँ। रसिया ठीक दोस्त है हमारा, पर अमेरिका बदलता रहता है। कहीं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कहीं ये लगाऊंगा, कभी वो हटाऊंगा। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारा मित्र वही होना चाहिए जिसका कोई धर्म हो। बिना धर्म वाला व्यक्ति भरोसेमंद। सीता जी को संतों के पास छोड़ा गया था, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी के पास क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ऋषियों के पास धर्म था, वो पराई स्त्री को कभी देखते भी ना। रावण के पास नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके पास अधर्म था। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसके पास धर्म हो। क्या हो? धर्म। इसलिए भारत की सरकारों को बहुत मंथन करना चाहिए कि हम किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें। अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी, तब अमेरिका थोड़ा सरेंडर हुआ। वो नहीं चाहता था, उसने पूरी खोज करवाई क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और जैसे ही परमाणु शक्ति बना अटल जी की सरकार गिर गई। बोलो हाँ, गिर गई कि अमेरिका ने गिरवा दिया? यही काम था, अमेरिका यही काम करता है, लड़ाने का। इससे उसको लड़ाया और खुद हथियार बेचता रहा। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। भारत का हित किसमें है? अभी देखो ना, जिस देश से युद्ध चल रहा है, ईरान से, ईरान कि इराक, ईरान से चल रहा है। वो परमाणु बनाना चाहता था, उसने नहीं बनाने दिया। अब देखो पूरा देश तबाह करने पे लगे हुए हैं। कौन विश्वास करेगा कि कल भारत पर इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कौन हमारा मित्र है, कौन मित्र बन के खंजर मारना चाहता है, यह समझना ही राजनीति है। राष्ट्र हित सर्वोपरि हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्र हित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ, आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो, अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे। पूरी लोकेशन, पूरा सैटेलाइट उसके पास है, इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। बोलो हाँ, स्वतंत्र भारत, समर्थ, समर्थवान, पावरफुल। क्या है? अभी विश्व गुरु की ओर हम बहुत दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ, अभी ट्रंप ने अभी कह दिया ना कि भारत को हम 1 महीने की छूट देते हैं कि जाओ तुम तेल खरीद लो रसिया से। मतलब भारत को वो आजाद करेगा या बंधन देगा, जाओ हम आज्ञा देते हैं। ये तो भाई गलत है।
भारत जैसे राम के राष्ट्र को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, टमाटर महंगा हो तो टमाटर खाना छोड़ दो, डीजल महंगा हो डीजल लेना छोड़ दो, सोना महंगा हो सोना लेना छोड़ दो, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका आंख दिखाता है, अमेरिका से कारोबार करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा सहेंगे। राष्ट्रहित जिसमें हो वो काम करेंगे। मोदी जी को पुष्पा मूवी देखना चाहिए, झुकेगा नहीं साला, है? झुकना नहीं चाहिए अपने को किसी के आगे। बोलो हाँ। तो जीवन में भारत झुकेगा नहीं। भारत को हम कैसा बनाएं? भारत किसी के आगे, जोर से, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। माता पिता के आगे झुको, गुरु के आगे झुको, गौ माता के आगे झुको, राष्ट्र के चरणों में भारत की माटी के आगे झुको। भारत के आगे हम तो झुकें, पर हमारा भारत किसी के आगे ना झुके। हम तो झुकेंगे भारत के आगे, तिरंगे के आगे हम झुकेंगे, पर हमारा देश झुकेगा नहीं। भारत माता की। इसलिए वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को बढ़िया बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और मजबूती की आवश्यकता है। हाँ या ना? स्थितियां कल, अब देखो, हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो आंख दिखाता रहता है, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं फिर भी दिखाता है। तो हमारा दुश्मन तो देखो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा दुश्मन बांग्लादेश, हमारा दुश्मन चाइना, 3 दुश्मनों से घिरा है ये भारत। इसलिए नेताओं को स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दुश्मनों से घिरे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि रोग को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग पे लापरवाही नहीं है, तुरंत इलाज करो, वरना रोग छोटे से बड़ा होता चलेगा, मार डालेगा। ऐसे शत्रु छोटा है आज, बड़ा होता चलेगा। हम रहें ना रहें, पर हमारे भारत का झंडा, कहते ना, हम रहें ना रहें, भारत रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, सनातन संस्कृति, उसके लिए आज से हमें प्लानिंग करनी होगी मजबूत भारत की। बोलो हाँ। इसलिए पूरी ताकत राष्ट्र को मजबूत करने में, और वैसे भी वर्तमान सरकार पहले की अपेक्षा राष्ट्र को मजबूत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मजबूती, क्योंकि शत्रु जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहा है, हम अपने को भी इस तरह से मजबूत नहीं कर रहे हैं। बोलो हाँ। यदि भारत का युद्ध चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो पाकिस्तान से हुआ तो साथ किसने दिया? भारत का। हम तो अकेले ही खड़े थे, अकेले हैं, और अकेले ही, वैसे भी शेर जंगल में अकेला ही रहता है। शेर का साथ कौन देता है? शेर के साथी नहीं होते ज्यादा, शेर को अकेले लड़ना होता है। बोलो हाँ। झुंड में तो गीदड़ हमला करते हैं, भेड़िए। चलो, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए, और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करना चाहिए, मिट्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए। किससे गद्दारी नहीं? माता, भारत माता से गद्दारी नहीं। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो एक बार प्रेम से कहो, वंदे वंदे मातरम। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाकर कंस को मारकर और अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के विवाह सम्रासुर को मारकर रति से हुआ, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। तो भगवान हमारे रिश्ते में दादाजी लगे। अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण। तो ये दास अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध ही था। क्या नाम था? जोर से। इसलिए भगवान ये दास अनिरुद्ध से बहुत प्यार करते हैं, दादाजी पोते से प्यार बहुत करते हैं। इसलिए भगवान ने सारी सेवा की जिम्मेदारी दास को इस दे रखी है, करो तुम सेवा। बोलो हाँ। भगवान के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, भगवान ने गोपियों का संदेश, गोपियां रो रही थीं, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जाओ जरा गोपियों को समझाओ। भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों से बहुत था। भगवान कृष्ण किसको प्यार करते थे? जोर से।
गोपियों से बहुत प्यार करते थे। भगवान कृष्ण किससे प्यार करते थे? गोपियों से। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती थी। रो रही हैं, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ आप गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करें, बहुत रो रही हैं। उद्धव जी आए, गोपियों से बोले, क्यों रो रही हो? बोले, कृष्ण की याद में रो रही हैं। उद्धव जी बोले, वो कृष्ण तो सब जगह है, कण कण में है। तो बोले, दिखाओ, कण कण में है तो दिखाओ। देखो, ज्ञान और भक्ति, एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। बताओ बड़ा कौन, ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? कौन बड़ा? चलो बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त में लक्षण क्या होते हैं? आप किसे भक्त कहते हैं भैया? भक्त किसे कहते हैं? क्या गुण होने चाहिए कि भक्त कहा जाए? भक्त के क्या लक्षण हैं? अरे भैया जाने आपसे अगला, चलो आओ जल्दी, आपसे पूछेंगे दोबारा। भैया जल्दी जाने लगे, हमसे ना पूछे। आओ अभी पूछते हैं, चलो जब तक आप बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त के लक्षण क्या है? भाई हर चीज की परिभाषा है या नहीं? बोलो हाँ। बोलो मेरी मां, परिभाषा है कि नहीं? क्या परिभाषा है? ज्ञानी किसे कहते हैं? चलो, ज्ञानी किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा आज ठीक ठीक जानेंगे। ऐसे जानेंगे आप सबको याद हो जानी चाहिए। बताओ पहले, ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, मैया सो तो नहीं गई? हाँ मैया बताओ, पीछे वाली मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? भैया बताएंगे ज्ञानी है किसे? सुनो, ज्ञानी किसे कहते हैं, परिभाषा सुनो, याद कर लेना, खोपड़ी में बिल्कुल गांठ बांध लेना। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान, चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, स्त्री को भी ज्ञान है, पुरुष को भी ज्ञान है, ज्ञान सबके पास है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा जिसके पास ज्ञान ना हो? चिड़िया को भी ज्ञान है, मछली को भी ज्ञान है। बोलो हाँ। खाने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, बच्चों को लाड़ प्यार करने का ज्ञान किसे नहीं है? सब अपने अपने ढंग से करती हैं लाड़ प्यार। मछली भी अपने बच्चों को नहीं साथ में लेके चलती है? बोलो हाँ। तो ज्ञान सबको है, उन बच्चों को भी पता है कि ये मेरी मां है मछली, तो ज्ञान सबको है। ज्ञान कहते किसे हैं? तो जरा सुनिएगा, जो ये जान ले, जो ज्ञानी किसे कहते हैं? ये तो हो गया ज्ञान, चिड़िया में ज्ञान, आप में ज्ञान, समय, ये ज्ञान नेचुरल। अब ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी कौन है? सुनो, जो व्यक्ति ये जान ले, आप बता दो, अभी भी सवाल महंगा है, ये समझो कि 1 करोड़ का सवाल है, जो बताएगा वो 1 करोड़ का ज्ञान पाएगा। ज्ञानी कौन? अभी भी मौका है 1 करोड़ जीतने का। मैया, चश्मा वाली मैया, गूगल से पूछने लगी मैया, अब भी बताती हूं मैं। नहीं, करोड़ का ज्ञान सुनो, ज्ञानी कौन? जो व्यक्ति ये जान ले कि इस संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, जो इतना जान ले वो ज्ञानी है। आप इतना जान लो कि भगवान के सिवा आपका, बहुत गहराई से समझना तो पता लगेगा कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। जो ये जान ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही ज्ञानी है। और जो ये कहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो अज्ञानी है। जो जगत को अपना माने वो अज्ञानी, और जो जगन्नाथ को अपना माने वो ज्ञानी है। क्लियर? इसलिए तो कहा मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, मेरा कौन? केवल भगवान। मेरे तो, जो ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा, वो कौन? वो ज्ञानी। ये हो गया ज्ञान। अब बताओ भक्त कौन? भक्त की परिभाषा बताओ मैया, आगे वाली मैया बोलो मेरी मां, भक्त कौन? इतनी लंबी परिभाषा नहीं, इतनी सी दो। हमने इतनी सी परिभाषा दे दी ना ज्ञानी की, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जो ये जान ले वो ज्ञानी। एक लाइन में हो गई है? ये भक्त।
मैया क्या बोलती तू हैं? जो भगवान से प्यार करे वो भक्त। ठीक, अब सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भैया जा रहे हैं, भक्त किसे कहते हैं? परिभाषा लेके आना अभी। भैया आप बताओ, भक्त किसे कहते हैं? सुनो, भक्त किसे कहते हैं? जो भक्त होगा वो भगवान की मर्जी से चलेगा। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो भगवान की मर्जी से चले, जैसे सुदामा जी भगवान गरीब बना दिए तो गरीब बन गए, अमीर बाद में अमीर बना दिए तो अमीर बन गए। गरीब रहे या अमीर, हर हाल में ध्यान भगवान का रहे, हर हाल में ध्यान, मेरी कोई मर्जी नहीं। जो अच्छा ये बताओ, बादल किसके हिसाब से चलते हैं? बादल किसके हिसाब से चलते हैं? किसके? जोर से। हवा किसके? हवा जिस तरफ चलेगी बादल भी पूरब की ओर, हवा भाग रही है तो बादल भी पूरब की ओर भागेंगे। हवा दक्षिण की तरफ भाग रही है तो बादल भी। जैसे बादल के अपने कोई पांव नहीं होते, वो हवा के पांव से चलता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? क्या बादल किसके पांव से चलता है? बादल, हवा जैसी चली वैसे, बादल का अपना कोई सिद्धांत नहीं, वो हवा के सिद्धांत को फॉलो करता है। ऐसे अनिरुद्धाचार्य का अपना कोई सिद्धांत नहीं। भगवान जो रास्ता पकड़ा दें, जो जिम्मेदारी दे दें, अमीरी गरीबी, हंसना रोना, जीवन मरण जो दे दें, उस हाल में हम भगवान की हर इच्छा को स्वीकार करेंगे और भगवान जो कहें उस पर चलेंगे। गरीब बना दें तो भगवान ने गरीब बनाया, इसलिए मन लगा के मेहनत करो, काम करो, पर शिकायत क्या करना? मेरे भगवान की, मेरे गोपाल की यही मर्जी है कि मैं गरीब रहूं, मैं गरीब हूं। भगवान ने अमीर बना दिया, भगवान की मर्जी में अमीर रहूं। फूलों में रखें तो फूलों में, कांटों में रखें तो कांटों में। जीवन दिया तो कृष्ण की मर्जी है, और आज मौत दे दें तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी के हम मरे तो मर जाए। जो शिकायत ना करे, जो हर हाल में ईश्वर की कृपा माने। अब आप लोग क्या कहें? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, ये भक्ति नहीं है। हे भगवान मेरी बहू को जो आप देंगे वो आपकी कृपा है। अब बेटी हो या ना हो, जुड़वा हो जाए, बेटी बेटा हो जाए, बेटी बेटी हो जाए, बेटा बेटा हो जाए या ना हो, जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव माने वो भक्त है। और जो कहे नहीं हमें तो बेटा चाहिए था, आपने बेटी दे दिया, अब आपकी हमारी कट्टी, अब बात नहीं करें। ये स्वार्थ है, ये भक्त नहीं है। जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो क्या है? वो स्वार्थ है। और जो भगवान के हिसाब से चलना चाहे वो, हाँ, जैसे बादल बादल हवा के हिसाब से चलते हैं, ऐसे भक्त भगवान के हिसाब से चले। हम बादल बने कृष्ण के और जहां वो चलाएं। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हाँ, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये भक्त है। भक्त यही कहता है कि जहां मर्जी सुख दो, दुख दो, हानि दो, लाभ दो, जीवन दो, मृत्यु दो, हम तो कोई शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने मार क्यों दिया, कोई बात नहीं। मैं छत से गिर गया था, मेरा एक पांव टूट गया था, कोल्हू 20 फीट ऊपर से 20-25 फीट के ऊंचाई थी। 2012 या 13 की ये घटना है। पांव मेरा टूट गया था, मैं हॉस्पिटल 2 महीने पड़ा रहा बिस्तर पे, बैसाखी लेके चलता। डॉक्टर बोला कि अब आप कभी अच्छे से चल ना पाओगे, लंगड़ाते हुए चलोगे ऐसे, डॉक्टर ने मेरे को बोला। हड्डी मैया फ्रैक्चर हो गया, कोल्हू टूट गया। लेकिन जब कोल्हू टूटा, एक पांव मेरा टूटा तो दूसरा पांव मेरा सही था। मैंने शिकायत नहीं की कि तुमने पांव तोड़ दिया, मैंने उसमें भी धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा कितनी है, दोनों पांव टूट जाते तो मैं लंगड़ा ही हो जाता, एक तो कम से कम आपने बचा रखा है, उसका धन्यवाद। आपकी यदि मर्जी यही है कि मैं लंगड़ाता हुआ चलूं तो कोई बात नहीं, मैं वैसाखी लेके चलता कुछ समय। फिर मैं वैसाखी लेके ना, मेरा मन नहीं लगा, मैं हॉस्पिटल से 2-3 महीने बाद छूटा तो पड़े हालत खराब हो चुकी थी, बहुत दिनों से धाम छूटा तो मैं ना चित्रकूट चला गया वैसाखी लेके, घर वालों को बताए बिना। दवाइयां चल रही थी, कोई एक गोली लेके नहीं गया, मैं भागा चित्रकूट। और उसी लंगड़ेपन में वैसाखी से मैंने लंगड़ाते हुए कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई और मैंने कहा कि प्रभु यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं लंगड़ा होके चलूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे।
अब देखो, यदि आपने खड़ा किया, 20 फीट से गिराया, मार दिया होता तो मर गया होता, पर आपने जिंदा रखा है, तो अब आज्ञा दो कि शरीर को क्या आज्ञा है, क्या करें हम आगे। हमने अपने आप को सौंप दिया, और जब सौंपा तो भगवान ने ऐसा ठीक किया कि अब देखो मैं लंगड़ाता भी नहीं हूं, मैं दौड़ता भी हूं, कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने जब फाइनल एक्सरे किया आखिरी में, उसको भी आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने खुद बोला था कि पांव छोटा हो जाएगा, क्योंकि हड्डी टूट गई है, कई टुकड़े हो गई थी, अब जोड़ेगी तो थोड़ा सा छोटा, जब जोड़ेगी तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं, सब ठीक, जस का तस। भगवत जाने भगवान। लंगड़े को, गीता में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो गूंगा भी बोलता है, मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है, और मेरे जैसा लंगड़ा यदि कामतानाथ जी की परिक्रमा कर लिया तो ये बल मेरा नहीं था, भगवान का बल तब भी था, भगवान का बल आज भी है, और आगे भी भगवान के बल से ही ये जिंदगी चल रही है, वो चलती जाएगी। मुझे ना जीने का शौक है ना मरने का, मार दो तो मर्जी आपकी, जिलाओ तो मर्जी आपकी, हंसाओ तो आपका, रुलाओ तो आपका, खिलाओ तो आपका, भूखा रखो तो आपका। ये गुण, ये लक्षण आप इस तरह से समर्पण करें कि हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करें, यही भक्त का लक्षण है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? ये परिभाषा अलग हो जाएगी। भक्त किसे कहते हैं? भक्त कहते हैं जो अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, और जो मर्जी प्रभु की, ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी माने, अपनी कोई इच्छा ना हो। ये लक्षण भक्त का है। यदि आप इस तरह से समर्पित हैं, तब तो जीवन में बदलाव होगा, वरना कुछ नहीं बदलाव। बोलो हाँ। बदलाव जरूरी है, परिवर्तन। और वो बदलाव क्या है? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। यही ये भक्त का लक्षण है। अब आप लोग क्या करते हो? इतनी बड़ी डिमांड लेके भगवान, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ऐसे मांगते हो जैसे भिखारी हो। क्या जरूरत है मांगने की? भगवान क्या बिना मांगे नहीं देते? उत्तर दो। आंख आप लोगों ने मांगी है कि बिना मांगे दिया? कान आप लोगों ने मांगे थे कि बिना मांगे दिया? हे भगवान हम जा रहे हैं, थोड़ा कान भी दे ही देना, 2 आंख लगा देना सही जगह, ऐसा बोला था आप लोगों ने? मैया गुस्सा हो क्या मेरी मां? नहीं। ये बताओ, आप लोगों को कान मांगने से मिला कि बिना मांगा? पांव बिना मांगे मिले कि मांगने से? जब बिना मांगे अनमोल आंख, अनमोल कान, अनमोल शरीर, अनमोल जीवन दिया है, तो क्या उस परमात्मा में तुम्हें भरोसा नहीं है कि बिना मांगे सब देगा? तुम भक्ति प्रेम से समर्पण तो करो, उसे याद तो करो प्रेम से, उसके लिए प्यार है नहीं, मांगो मां, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, भरोसा तो करो। हमारे भगवान तो बिना कानों के सुनते हैं। क्या चाहिए? चलो बताओ, सुदामा जी ने मांगा कि नहीं मांगा? सुदामा जी क्या मांगे कि कन्हैया मैं गरीब हूं, कुछ दे दो? बोलो, क्या नहीं दिया? बोलो मेरी मां, क्या सुदामा को बिना मांगे नहीं दिया? तो आपको नहीं देंगे? आपको मांगने से देंगे? सुदामा ने मांगा नहीं, भगवान ने सब कुछ बिना मांगे दिया। बोलो हाँ। विभीषण ने मांगा नहीं, लंका का सिंहासन बिना मांगे दिया। समर्पण किया तो भगवान ने भी अपने को समर्पित कर दिया। हनुमान जी को, अच्छा हनुमान जी ने क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? सबको राजा बनाया, विभीषण को राजा, सुग्रीव को राजा। हनुमान जी को क्या बनाया? राम जी ने क्या बनाया? बताओ, विभीषण बड़े, सुग्रीव बड़े कि हनुमान जी बड़े? बोलो। सबको राजा बना के बड़ा बनाया, पर हनुमान जी को अपने चरणों में बिठा के भगवान ने कहा मेरी पूजा होगी, उससे पहले हनुमान आपकी पूजा होगी, और मेरे से ज्यादा होगी। इसलिए राम के मंदिर कम, हनुमान जी के मंदिर। इसलिए भगवान से मांगना नहीं पड़ता। आप लोग मांगते हैं, आपके भगवान बहरे हैं क्या? कहने के बाद सुनते हैं। हमारे भगवान तो बिना कहे समझते हैं। क्यों? आप लोग ऐसे मांगते हो जैसे भगवान बहरे हों। भगवान हाँ अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। उद्धव जी गए ज्ञानी बनकर,
और गोपियां हैं प्रेमी। अच्छा, ज्ञान और प्रेम को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, ज्ञानी का कि प्रेमी का? ज्ञान और प्रेम में अंतर क्या है? ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, बस इतना। इसलिए ज्ञानी बनना अच्छा है, पर भक्त बनना और भी अच्छा है। इसलिए भक्त कौन? जो समर्पण कर दे। हर इच्छा, सारी इच्छाएं किसकी? हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, मर्जी आपकी। भगवान का विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। त्रेता के जाम्बवंत जी ने द्वापर में अपनी पुत्री से विवाह भगवान का कराया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। ये यमुना जी कौन है? भगवान की पत्नी है, चौथी। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। आठवां विवाह किसके साथ? लक्ष्मणा। भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 पत्नियां थी उसकी। अब भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया और कह रहा था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सबसे विवाह करूंगा। तो अभी उसके कैद खाने में 16,100 कन्याओं को जोड़ लिया और उसका सपना था 20,000 हो जाएंगी, मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। भगवान ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। जाओ देवियों, किराया भाड़ा लो, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? घर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रही हो, अब तुम्हारा ब्याह किससे करें? कौन करता? अब तो हमारा ब्याह होगा नहीं। अब ऐसा करो कि हमें जहर दे दो, हम मर जाएं, क्योंकि अब जीते जी सम्मान तो मिलेगा नहीं। पराये पुरुष के पास कोई नारी रह जाए तो सारी जिंदगी, उस जमाने में आज भी क्या उस नारी को सम्मान मिलता है जो पराये पुरुष से संबंध रखती है? बोलो। अब भगवान से कह रही हैं सारी कन्याएं 16,100, या तो आप हमें स्वीकार कर लो, पति बन जाओ हमारे, या तो हमें मार डालो। क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? मैया क्या करें बताओ? मैया क्या करना चाहिए भगवान को? मरने दें उनको कि विवाह करके उन्हें सम्मान दें? जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, उन नारियों को विवाह करके भगवान ने सम्मान दिया है। उन नारियों का क्या हुआ? जोर से सम्मान। इसलिए भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। 16,108 विवाह। हर रानी के लिए भगवान ने महल बनाए और हर रानी के गर्भ से 10-10 बेटा हुआ। भगवान के कितने बेटे हुए हैं? मैया मोबाइल निकालो अपना, भैया जोड़ो, ये छोरा मोबाइल निकालो। 16,108 गुणित 10 करो। 16,108 गुणित 1,68,000। 16,108 गुणित 10 160 1,61,000। 1,61,000 बेटे हैं भगवान के। भगवान कृष्ण के कितने बेटे हैं? 1,61,000। और आपके? भगवान के इतने बेटे हैं 1,00,000 और 16,108 रानियों से एक एक बेटी हुई सबसे, तो 16,108 भगवान कृष्ण की पुत्रियां। ऐसे भगवान। अच्छा भगवान ये बताओ, 16,108 पत्नियों में 15,000 नंबर की पत्नी से कम मिलते रहे होंगे और 5,000 वाली से कम मिलते रहे होंगे और 2,000 नंबर वाली से कम अलग अलग मिलते कि एक साथ? बोलो। तो यहां एक चीज आपको मैं मेंशन कर दूं, बताऊं भगवान की पत्नियां कितनी हैं? जोर से। और कृष्ण कितने हैं? जोर से। कृष्ण भी 16,108 रूपों में हर पत्नी के साथ अलग अलग रहते, क्योंकि वो भगवान है। आप यदि 100 विवाह कर लें तो 99 वाली पत्नी के पास कब तक पहुंच पाओगे? एक में ही आदमी परेशान है, एक वाला ही रो रहा है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा कह रहा था एक आदमी। एक में ही आदमी पंचर हो गया। बोलो हाँ। और भगवान 16,108 पत्नियां और इतनी बेटियां और 1,61,000 बेटों के बाद भी मुस्कुरा रहे।
क्यों? क्योंकि वो, इसलिए इंसानों की तुलना भगवान से कभी नहीं हो सकती। हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है। हम मरने वाले हैं, जन्मा है, भगवान अजन्मा है। कुछ लोग भगवान से नहीं बराबरी करते कि भगवान ने रास रचाए हम भी रचाएंगे, भगवान ने प्रेम किया राधा से हम भी करेंगे। तो भगवान ने गोवर्धन उठाए थे, तुम भी उठाओ। कालिया नाग पर नृत्य किया था, तुम भी जरा देख लो क्या कालिया। भगवान भगवान, इसलिए इंसान को इंसान की तरह सोचना चाहिए। भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, क्यों विवाह हुए? ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। भगवान, मैंने कई बार इसकी एक कथा बताई है कि 16,000 भगवान के विवाह क्यों हुए। कहो तो एक कथा है, छोटी सी बता दूं, क्योंकि जानकारी हो तो पूरी हो, नहीं तो अधूरी जानकारी से संशय हो जाता है, डाउट। सुनो, आपने बद्रीनाथ कभी गए होंगे? बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? जोर से। बद्रीनाथ में कौन भगवान है? बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान है। तो बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। कौन तपस्या कर रहा? जोर से। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे। तो इंद्र को लगा कि ये नारायण तपस्या कर रहे हैं, कहीं इंद्र को ये लगा कहीं ये तपस्या करके हमारी सिंहासन न छीन लें। इंद्र को भी अपनी सिंहासन का रात भर डर रहता है। भगवान पर डाउट कर रहे हैं, जबकि भगवान ऐसे करोड़ों इंद्र चुटकी में बिठा सकते हैं। इंद्र ने 16,100 स्वर्ग की जितनी स्वर्ग की टोटल अप्सराएं हैं 16,100 है ना, वीआईपी से वीआईपी और लोकल से सब तरह की वैरायटी, गोरी काली लंबी ठिगनी मोटी पतली सब टोटल 16,100 अप्सराएं थी इंद्र के पास। सारी अप्सराओं को कह दिया जाओ नर नारायण की तपस्या भंग करो। अब आई 16,000 इंद्र की आज्ञा से करने लगी वो अपना नाच गाना। कामदेव भी आए, बाण चलाए भगवान नारायण पे, पर भगवान पे काम का क्या प्रभाव होगा? अप्सराएं नाच वाच के थक गई, उनका सब फूल वूल के सब बिखर गए माला वाला। भगवान की समाधि खुली। जब बहुत शोर शराबा हुआ तो भगवान ने देखा तो कन्याओं को लगा हाँ हाँ हाँ, अप्सराओं को लगा अब खुली समाधि। भगवान ने कहा बैठो, थक गई होगी बैठो। भगवान ने अपनी जंघा पे हाथ मारा ऐसे, तो जंघा से भगवान ने एक सुंदर सी अप्सरा को प्रकट कर दिया, उर्वशी। और जब उर्वशी को प्रकट किया तो उनके आगे जितनी 16,100 वो सुंदरियां थीं, अप्सराएं, वो भगवान की उस अप्सरा के आगे वो अप्सराएं फीकी पड़ गईं। वो बोली राम राम, इनकी तो जांघ से ऐसी प्रकट हो रही हैं तो हमारी क्या जरूरत है। भगवान बोले सुनो, ये अप्सरा ले जाओ, इंद्र को भेंट करना, जाओ हम तपस्या कर रहे हैं, हमें कोई इंद्रासन नहीं चाहिए, जाओ इंद्र से कह देना शांति से आराम से सोए। सारी अप्सराएं लज्जित हो गईं। कहा प्रभु ये बताओ हम और कब तक ऐसे नाचती रहें? ऐसा करिए आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान नारायण बोले कि हम स्वीकार कर लेंगे तो भी इंद्र का मनोरथ पूरा हो जाएगा, हमारी तपस्या बिगाड़ने भेजा है और तुमसे ब्याह कर लेंगे तो बिगड़ जाएगा। 16,100 सारी जिद पकड़नी, प्रभु आप हमारे पति बन जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पति आप बनो हमारे। भगवान बोले अभी हम तपस्या कर रहे हैं, अभी आप सब स्वर्ग जाओ, हम द्वापर में आएंगे कृष्ण बनकर, तब आप 16,100 अप्सराओं से तब आप प्रकट होना धरती पे, हम आपसे विवाह करके आपका मनोरथ पूरा करेंगे, जाओ। तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि हम विवाह करेंगे। ये स्वर्ग की अप्सराएं थी, सबसे विवाह किया, और 16,100 वो अप्सराएं और 8 भगवान की मुख्य पटरानियां। बात समझ में आई? 8 अलग है। 8 में कौन कौन है? 8 में एक लक्ष्मी है। 8 में एक कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कौन है? जोर से, रुक्मणी जी। एक विरजा माता है जो 4 नंबर की यमुना जी। एक पृथ्वी माता है, एक पृथ्वी, ये पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी कौन है? भगवान की पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है। तो ये भगवान की एक पत्नी है सत्यभामा। बोलो हाँ, सत्यभामा पृथ्वी माता का ही अवतार है। भूदेवी, लीला देवी, श्री देवी, ये सब भगवान की पत्नियां हैं। तो इनमें 8 मुख्य और 16,100 अप्सराएं, टोटल 16,108 भगवान ने विवाह किए। तो क्यों विवाह किए? कारण ये था, वरदान दे दिए थे। एक दिन भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी से ना बात हो गई। क्या? भगवान कृष्ण बोले रुक्मणी तुमने हमसे क्यों विवाह कर लिया, तुम्हारा तो शिशुपाल से तय था। रुक्मणी जी बोली कि प्रभु आप ही हमारे पति हैं, हम किसी और को नहीं।
भगवान बोले ऐसा करो, अभी भी तुम्हारा मन हो तो चली जाओ। ये बात तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो चुके। जाओ। रुक्मणी जी बेचारी मूर्छित हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप से 2 हाथों से पकड़ा, एक हाथ से पसीना पहुंचा रुक्मणी जी का, एक हाथ से पंखा झलका रहे। भगवान भी अपनी पत्नियों से, भगवान लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, बोलो हाँ। वहां बैकुंठ में लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, और यहां वही लक्ष्मी जब राधा रानी बन के आती हैं तो श्याम सुंदर राधा रानी के पांव दबाते हैं। श्याम सुंदर किसके पांव दबाते हैं? बात समझ में आई है? पत्नी पांव दबाती है पति के। नहीं तो आप लोग नहीं दबाती? मैया पांव दबाती हो अपने पति के? क्या मैया नहीं दबाती हो पति के पांव? मैया दबाती हो? मैया आप लोग नहीं दबाते? लाल मैया आप पति के चरण दबाती हो? नहीं। इसमें ऐसे शर्माने वाली बात क्या है? पति के पांव दबाना चाहिए, और श्याम सुंदर भी राधा रानी के पांव दबाते हैं। तो पति लोग सुन रहे हो? हमारे कन्हैया भी कहते हैं ना, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा। ये लीला ये कहती है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ दिया करो, एक दूसरे का सुख दुख, आपका ही सुख दुख है ये भाव रखा करो। भगवान बहुत मजाक करते हैं अपनी पत्नी से, भगवान सीरियस नहीं रहते, सदा चंचल है कन्हैया। कन्हैया कैसे हैं? वही लोग अच्छे हैं जो थोड़ा चंचल हैं। अब क्या दिन भर बैठे रहो ऐसे बंदर जैसा मुंह ना करो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा बात कर लो, थोड़ा झूम लो, कहीं मौका मिले थोड़ा नाच लिया करो। कुछ लोग हैं ना, नहीं हमको नाचना नहीं आता। अरे नाचने का कह रहे हैं, जहर पीने का नहीं। नाच लो, जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। नाचता कब है व्यक्ति? जब दुखी होता है तब, या जब सुखी होता है तब? हाँ, अरे नाचने से प्रसन्नता होती है। आप कभी नाचिएगा, आप अपने आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं अपने घर की कुंडी लगा के पति पत्नी बेटा बेटी दादा दादी सब लोग एक भजन चलाओ, सब घर में आधा घंटा नाचा करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाचो कूदो, क्या जिंदगी जीना बिंदास। बोलो हाँ। स्वस्थ भी रहोगे, पसीना आएगा, नाचोगे, स्वस्थ रहोगे, उछलोगे कूदोगे, खुशियां बढ़ेंगी। बाप बेटे का हाथ पकड़ के नाचे, बेटा बाप का हाथ पकड़ के नाचे, बहू सास का हाथ पकड़ के नाचे। बोलो हाँ, नाचो, खुश रहो। अब नहीं, हमें नाचना नहीं आता, नहीं आता, सीख लो, कोई पैसा लग रहा है। खुश रहा, जैसे भी खुश रहा जाए, खुश रहने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? बात बात में आप लोग रोते हैं, परेशान रहते हैं। जिंदगी परेशान रहने के लिए मिली है कि खुश रहने के लिए? खुश रहा करो, जो होना है वो होगा, होने वाले के चक्कर में परेशान क्यों? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जिंदगी है, गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जिंदगी खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, सीरियस नहीं। सीरियस कहां होना चाहिए? सीरियस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया, अभी तक हमने कोई पुण्य नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, पुण्य की कमाई नहीं की, बुढ़ापा आ गया। ये सीरियस सोचने का विषय, सीरियस यहां हो जाओ। अब आप लोग सीरियस कहां होते हैं? बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है महाराज, नहीं हो रही है तो प्रयास करते रहो, लड़का ढूंढते रहो, तैयारी करते रहो, हो जाएगी। तुम्हारी टेंशन करने से थोड़ी हो जाएगा ब्याह। घर नहीं बन रहा है महाराज, बड़े टेंशन में है। टेंशन लेने से घर बन जाए तो हम भी लेते हैं टेंशन। टेंशन लेने से नहीं, मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, पैसे बचाओ, खुश रहो, घर बनेगा। मेहनत करने से सब होगा, सोचने से, टेंशन लेने से नहीं होगा। वही उतना ही सोचो जितना ठीक ठाक है। सोच सोच के डिप्रेशन में ना जाओ, वर्तमान को ना बिगाड़ो भविष्य की चिंता से। चिंता कर रहे हो 2030 की और खड़े हो 2026 में, 30 तक पहुंच पाओगे इसकी भी कोई गारंटी है? जहां तक अब एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी जज साहब के पास पहुंच गए। पति बोला मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी।
पति क्या बोला? डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी क्या बोली? ध्यान से सुनना। पत्नी क्या बोली? इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों में लड़ाई हो गई। पति बोला मेरी बात नहीं सुनती तू, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, इंजीनियर बनाऊंगी। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, इंजीनियर बनाऊंगी। ले भैया, पति को आई गुस्सा, एक थप्पड़ जमाया। बात नहीं सुनती है, डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने भी पकड़ लिया बाल, दिया ठूसा, दो ले, तू ही बस मारेगा, मैं भी मारूंगा। इंजीनियर बनाऊंगी मैं, मेरा बेटा है, 9 महीने पेट में रखा। अब दोनों में खूब हल्ला हुआ, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? चलो पुलिस के पास चलो, इसने हमें मारा है, हमें हमारी बात मानो। पुलिस के पास गए, कंप्लेंट लिखी, पत्नी की भी पति की भी, दोनों को जज के सामने खड़ा किया। पत्नी बोली जज साहब ये बताओ, बेटे पर मां का अधिकार ज्यादा है कि बाप का? जज साहब बोले मां का अधिकार ज्यादा। तो मैं कहती हूं इंजीनियर बनाऊंगी। बाप बोला कि महाराज पढ़ाना लिखाना पैसा तो मुझे कमा के देना है, मैं सोचता हूं डॉक्टर बनेगा, भविष्य सेव हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा ये बताओ, अपने बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है, बच्चा कहां है? दोनों बोले अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं, अभी बच्चा नहीं हुआ। और लड़ाई चालू है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बस यही हाल दुनिया का है। जो है नहीं उसका सोच सोच के परेशान है, जो है नहीं उसका सोच सोच के परेशान है। जज साहब बोले जब हो जाए तब आना, जाओ अभी उससे पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहता है। आप लोग भी परेशान हैं, वर्तमान को जियो, वर्तमान में खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो और इतना टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी खुश रहने को मिली है। हाँ, हर हाल में क्या रहेंगे? हाँ, जो भगवान देंगे उसमें हम। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। जो हो रहा है उसमें भगवान की कोई इच्छा है। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव।
दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, हाँ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए भागवत कथा का, मजा लीजिए भागवत कथा का मजा लीजिए। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए भागवत कथा का, मजा लीजिए भागवत कथा का मजा लीजिए। हमको अब देखो, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, वो चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, वो मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहो, यही भक्त है। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की, गौदान किया था राजा नृग ने, जिस गौदान के कारण राजा नृग का उद्धार हुआ। जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। मैया बोलो राधे राधे। गौदान जरूर करना चाहिए। कौन सा दान? जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान गाय ही वैतरणी से पार लगाती है। और हमारे यजमान परिवार आपकी ओर से हमारी मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी की तरफ से इन्होंने गौदान भी किया, भागवत भी सुन रहे हैं, संतों को अन्नदान भी किया, वृद्ध माओं को नाश्ता भी कराया, रसोई भी बंटवाई। यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं सारी सेवाओं से इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। सारे पुण्य के अच्छे काम आपने कर लिए। जीवन में अच्छे काम कर लेने चाहिए। भगवान ने नृग का उद्धार किया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी मरने से पहले कुछ काम आपको कर लेने चाहिए। पहला काम, आप भी गौदान कर लो। गौरी गोपाल गौशाला में आप आओ, गायों को रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चारा